तिकडे वाढ ना आता. मोठा आहे. ठीक है. रवि अंदर है क्या रे? तो म्हणतो दरवाजापाशी. नहीं गया है. कितने वो चुवाई से बास लेंडी बाहर निकला ना, वो बास के पास गया है. थांब सर के बाद पहिले. और आहे हवा नागच आहे. है ना. हाँ हाँ ठीक. बात कैसा करना है? हे थोडं बघ. डरना नहीं. डरने की क्या बात है, क्या करे. हाँ. वो बिल्ली थी ना, हाँ. उसको डंक मारा है उसने. बिल्ली को. चावला का? वो बिल्ली थी. काय को डरने का इतना. थांब थांब. कौन सा सांप है? कोबरा है. कोबरा है. मेरे को लगा था. है ना. ये जो एरिया है ये साइकिल का एरिया है. और थोड़ी देर पहले अशोक ननवरे फोन किया था कि उनका छोटा सा एक पहले स्टोर रूम था, मुझे मालूम नहीं है, छोटा सा घर था पहले. और अभी उनके पास जो वर्कर है उसे रहने के लिए उन्होंने खाली किया था. उन्होंने कहा था ऐसा और कहा था कि कुछ देर पहले उनके घर में एक सांप निकला है. और उन्होंने कहा था कि वो दरवाजे के पीछे कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लकड़ियाँ रखी हुई और उसके पीछे एक सांप है. और आप देख सकते हैं कि यहाँ इस लकड़ी के पास जो सांप है वो इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा है. इसे नाग इस नाम से जाना जाता है. जहरीला सांप है. और उन्होंने ये भी कहा था कि घर में एक छोटी सी बिल्ली थी और बिल्ली को शायद उसने काटा है, लेकिन बिल्ली ने यहाँ से भाग चुकी है. लेकिन उसने कहा था कि बिल्ली उसे पाँव की तरफ उसने काटा दिया और काटना जिस पाँव के ऊपर उसने काटा था उस पर वो दिख रहा था कि उसने कुछ काटा है. अगर बिल्ली को शायद काटा है उसने तो बिल्ली नहीं बचेगी, लेकिन अगर नहीं काटा है तो बिल्ली बचेगी. कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके जो वेनम फैंग्स है वो कभी कभी नहीं लगते, वो ऊपर नहीं होते. जैसे वेनम फैंग्स बाहर नहीं आएंगे, अगर उसने काट लिया है तो वेनम फैंग्स अगर नहीं लगते तो कुछ नहीं होगा. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसके जो वेनम फैंग्स है वो निकलते नहीं है और दूसरे जो दांत होते हैं वो दांत कभी कभी लग सकते हैं. लेकिन अगर वेनम फैंग्स अगर लगे बिल्ली को तो वो नहीं बचेगी. आप देख सकते हैं यहाँ इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा है या कर सकते हैं. ठीक आहे ना. जी सर. आप देख सकते हो कि उसकी जो मिल्की मोड़ है वो निकल चुका है. और शायद आप देख सकते हैं कि पेट की तरफ घर के पास अगर कोई चूहा वगैरह है तो उसने निगल लिया है. और खाना खाने की वजह से उसके पेट में जो उसका पसंदीदा खाना है वो उसके पेट में होने की वजह से वो एक जगह पे ये बैठा हुआ है. आप देख सकते हैं कि ये जहरीला सांप है. ये नॉन पॉइजनस स्नेक नहीं, इसे इंडियन स्पेक्ट्रल कोबरा इस नाम से जाना जाता है. ये खतरनाक सांप है. यहाँ से उसे सेफ्टी रेस्क्यू करेंगे और रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे. लेकिन कभी कभी घर के आसपास इस प्रकार के सांप निकल सकते हैं. आप देख सकते हो कि बहुत ही खोखले सांप होते हैं और जैसे उनके सामने हलचल होती है तो कभी कभी वो ओपन मोड से हम पे वो अटैक भी कर सकते हैं. आप देख सकते हैं.
जैसे हम इसमें डालो। ये भागने की कोशिश करेगा और जैसे भागने की कोशिश करेगा और हम उसके सामने हलचल करेंगे तो वो हम पे जो होता है वो ये कर आगे सकता बिल्ली है। बिल्ली आई है। सचिन आप देख सकते हो इनकी विशेषता होती है कि ये किसी भी प्रकार से वो खुद को बचाने की वो कोशिश भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सैक सैक वो कल कृष्णा बापरे केवढा आहे तो दरवाजा लाव. गेली होती ती. नाही बरं झालं सापडला तो. एक दिवशी येऊन चालला तर खाच. सासरा गाडी वापा. साक्षात भगवान शंकर ने आया. गया नाही ना परागराज. रवी दरवाजाच्या पाठीमागं होता ना. तिथे ते लहान पोरग खेळत होतं किती वेळची तिथे. फोटो आप देख सकते हो कि जैसे उसके सामने कुछ हलचल होती है। आप देख सकते हो रेस्क्यू करते वक्त जैसे थोड़ी भी हलचल उसके सामने होती है तो वो अपना फोन उठा देगा। और उसकी जो विशेषता होती है कि जैसे ये कोई भी कोबरा हो, अगर वो स्वभाव से कोई शांत दिखता है आपको, लेकिन वो शांत नहीं होते, वो उसकी इंटेंशनल बाइट की वो तैयारी करता होता है। ये बात समझ में नहीं आती और जैसे ही इस बात को हम नज़रअंदाज कर देंगे, वो ओपन माउथ से अटैक करके हमें इंटेंशनल बाइट दे सकते हैं। जैसे फन उठाकर अगर वो हलचल अपनी कम करता है, बिल्कुल हमें दिखाई देता है ग्रेजुअली वो स्लो है बिल्कुल एक्शन में, तो वो इंटेंशनल बाइट की तैयारी में होता है। और ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होती और इसलिए जो रेस्क्यूअर से उनके बारे में कभी कभी हादसा खतरनाक हो सकता है। आप देख सकते हैं अपना हिस्सिंग साउंड वो देगा, उसकी वो उसकी वो आदत है। लेकिन फिर एक बात बता दूँ, जैसे वो हलचल थोड़ा स्लो कर देगा, उसकी वो बाइट की तैयारी होती है। आप देख सकते हो उसका पूरा ध्यान हलचल की तरफ होता है और ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमेशा की तरह हम किट का इस्तेमाल करेंगे ताकि उसे उसकी छुपने की जगह शायद उसे लगे कि यहाँ छुपने की जगह है और उसे कोई यहाँ तंग नहीं करेगा। जैसे उसे मालूम पड़ेगा कि यहाँ छुपने के लिए जगह है, तो इस किट का इस्तेमाल करके हम थोड़ा उसे फंसाएंगे और टैकल करके उसे सेफली रेस्क्यू करने के बाद उसके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे। वो खुद अपनी जो जगह है छुपने की वो खुद ढूंढ लेगा। सिर्फ किट सामने रखा हुआ है, वो खुद से वो ढूंढ के उसमें चला जाएगा। तो देख सकते हो मी अशोक रामनाथ ननवरे, राहणार सायकिंडी. आमच्या घराच्या इथं जुनं घर आहे, तिथं आमचा लेबर राहतो. त्या लेबरच्या तिथं मी गुलेवाडी फाट्यावर असताना मला त्याचा फोन आला की शेती इथं साप निघलेला आहे. तर मी लगेच सरांना तिथून फोन केला. म्हटलं मी गुलेवाडी फाट्यावर आहे, तुम्हाला घ्यायला येतो. आणि सरांना घेऊन आलो. सरांनी तो बघितला आणि सरांनी सांगितलं का तो कोबरा आहे, नाग. त्यांनी लगेच पकडला आणि त्यांचे धन्यवाद. त्यांनी लवकरात लवकर तो साप पकडला आणि आमच्यावरचं संकट टळलं. त्यांचं धन्यवाद, अभिनंदन. अशोक ननवरे सायकिंडी
इनके घर के पास जो हमें एक रूम में नाग मिला था, इस नाग को हम यहाँ नेचुरल हैबिटेट में रिलीज कर देंगे।